जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यजनक चौंका देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। दोस्तों आज धर्म के नाम पर न जाने कितने दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर कितने लोगों का खून बहाया जा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी धर्म या जाति के नाम पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण, हम सभी प्रभु श्री राम के वंशज हैं। हम सभी सनातनी हैं। ये धर्म, ये जात सभी इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, ईश्वर के द्वारा नहीं। दोस्तों मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं कहूँगी, पर धर्म के नाम पर बहुत राजनीति होती है, पर सभी को यह समझना होगा कि हम सभी एक है, हम सभी सनातनी हैं। खैर इस बात को कोई माने या ना माने, यह अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी व्यक्तिगत भावना पर निर्भर करता है। मैं इस पर कुछ बोल सकूं इतना ज्ञान तो मुझ में भी नहीं है, पर आज जो सत्य लीला कथा मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं, उसे सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। इस घटना को सुनने के बाद आप सभी यह जान पाओगे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल कभी भी जाति या धर्म में भेदभाव नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आप मेरी शरण में आइए, मैं आपका उद्धार करूंगा। क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण इस परम ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इस सृष्टि के रचयिता है। कृष्ण है तो हम है, कृष्ण है तो सब है। पर दोस्तों लीला कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करना चाहूंगी, यह निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया करके कोई भी इस घटना को, इस लीला कथा को किसी भी धर्म से मत जोड़िएगा। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही किसी धर्म को गलत कह रही हूँ। बस मेरा मकसद मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल के द्वारा की गई लीलाओं को जो भक्त महसूस करते हैं उन्हें घर घर तक पहुँचाना है। किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर किसी भी धर्म व्यक्ति को आहत करना मेरा मकसद नहीं है, इसलिए मैं पहले ही आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। दोस्तों आज की यह लीला कथा को पूर्ण विश्वास के साथ आंखें बंद करके पूरा अवश्य सुनिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। आज की यह लीला कथा जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है, उन्होंने अपना नाम और पता मुझे बताने से मना किया है, तो क्षमा कीजिएगा दोस्तों, मैं उनका नाम और पता आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकती। पर इस लीला कथा को आप सभी को अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैं उनका नाम बदलकर नाजिया कहूंगी। नाजिया जी हमसे कहती हैं कि मेरी उम्र लगभग 29 वर्ष है, मैं एक मध्यवर्गीय परिवार की लड़की हूँ। नाजिया जी कहती हैं कि बहुत ही कम उम्र में अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे प्रेम हो गया था। वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। मैंने अपने घर में उनसे निकाह की बात की, मैं घर में जिद करने लगी, उधर वो लड़का भी अपने घर में निकाह के लिए जिद करने लगा। हम दोनों के परिवार वाले राजी नहीं थे। मैं अपने घर में बहुत जिद करने लगी, रोने लगी। मैंने खाना पीना बिल्कुल भी छोड़ दिया था। उस समय मेरी उम्र मात्र 17 साल थी। मैंने अपने घर में यह शर्त रखी कि अगर मैं निकाह करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो पूरी उम्र किसी से भी निकाह नहीं करूंगी। उधर वो लड़का जो मेरा शौहर था, उसने भी अपने घर में ऐसा ही शर्त रखा। दोनों परिवार मजबूर हो गए और अंततः हमारा निकाह कर दिया गया। पर मेरे घर वाले ने मुझे पहले ही कह दिया था कि हमें वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम उससे निकाह कर रही हो तो करो, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अगर कल को तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो जाता है तो तुम यह उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि हम तुम्हारा सहारा बनेंगे। नाजिया जी कहती हैं कि मुझे अपने शौहर पर इतना विश्वास था, इतना उनसे प्रेम था कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा करेंगे, जिनके लिए मैं अपने पूरे परिवार से लड़ गई, जो मुझसे बड़े बड़े वादे किया करते थे, जिनके लिए मैंने सबसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, वो मुझे कभी धोखा देंगे यह मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नाजिया जी कहती हैं कि अभी मेरे निकाह को लगभग 3-4 महीने ही बीते थे, तभी मुझे अचानक पता चला कि मेरे शौहर का नाजायज रिश्ता उनकी भाभी से है।
कोई भी महिला अपने हस्बैंड को किसी दूसरी महिला के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपने शौहर से इतना प्यार करती थी ना, उनके लिए मैंने अपने मायके वालों तक को छोड़ दिया। मैंने सबसे जिद करके, सबसे लड़ाई करके उनसे निकाह किया। वो भी तो मुझसे कितना प्यार करते थे, वो भी तो मेरे लिए पूरे परिवार से लड़े थे ना। पर ये क्या, अभी शादी के कुछ ही महीने बीते हैं और मुझे ये सब पता चल रहा है। अगर ऐसा ही था तो उन्होंने मुझसे निकाह क्यों किया? नाज़िया जी कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती कि मैंने पहली बार जब उन्हें आपत्तिजनक हालत में देखा था तो मुझ पर क्या बीती थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे वही शौहर हैं जो मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मैंने अपने शौहर से बहुत लड़ाई झगड़ा किया। मेरे शौहर ने मेरे आगे हाथ पांव जोड़े। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक मौका दे दो, मुझ पर भरोसा करो, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। नाज़िया जी कहती है कि जब इंसान को किसी से प्यार होता है तो वो इंसान उसकी जरूरत बन जाता है। वो किसी भी कीमत पर उस इंसान को खोना नहीं चाहता। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। मैं किसी भी कीमत पर अपने शौहर को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें एक मौका और दे दिया। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे अभी भी उनका नाजायज रिश्ता चल रहा है। कुछ महीने बाद मैं गर्भवती हुई, मेरे बेटे का जन्म हुआ। मैं बहुत खुश थी, पर अभी मैंने बच्चे के जन्म की खुशियाँ ठीक से मनाई भी नहीं थी। बच्चे के जन्म के बाद अपने शौहर से जो प्रेम मिलना होता है वो मुझे नहीं मिला था कि तब तक मुझे एक और झटका लगा। मैंने फिर से कुछ ऐसा देखा जिसे मैं बता भी नहीं सकती। अब मेरा भरोसा मेरे शौहर पर पूरी तरह से हट चुका था। मैं अपने शौहर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती थी और ये सारी बातें मैं अपने मायके में भी नहीं बता सकती थी। ना मेरा कोई सहारा था, मैं किससे कहूँ? मुझे डर था कि कहीं अगर यह बात मेरे जेठ जी को पता चल जाए तो कहीं वो मेरे हस्बैंड के साथ कुछ बुरा न कर दे। भले ही मेरे हस्बैंड कितने भी बुरे थे, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था, पर फिर भी अब भी मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर के साथ कुछ भी बुरा हो, क्योंकि मैं और मेरे शौहर ने अपनी पसंद से एक दूसरे से निकाह किया था। मेरी सासू माँ भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। अगर मैं अपनी सासू माँ से कुछ भी कहती तो वो उल्टा मुझे ही दोष देती, और मेरी सासू माँ मेरी बातों पर यकीन करेंगी भी या नहीं यह भी मुझे पता नहीं था। मेरे हस्बैंड फिर से मेरे आगे हाथ पांव जोड़ने लगे, मुझसे एक और मौका मांगने लगे, मुझसे माफी मांगने लगे। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। आप अगर मेरे साथ रहना चाहते हैं तो कहीं बाहर किराए का मकान लीजिए, मैं आपके साथ बाहर रहूंगी। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे ससुराल से थोड़ी ही दूर पर एक किराए का कमरा ले लिया और मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ वहीं रहने लगी। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ घर छोड़कर जा रही थी, फिर भी मुझे मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी के ताने सुनने को मिले। सब यही कह रहे थे कि उनके बेटे को उनसे दूर किया जा रहा है, पर मुझ पर क्या बीत रही थी, इसके पीछे का कारण क्या था, ये तो बस मुझे ही पता था। समय बीतता रहा, मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं अपने ससुराल से दूर आ चुकी हूँ, अपनी जिठानी से दूर आ चुकी हूँ और अब मेरे हस्बैंड सुधर चुके हैं। मेरे पीठ पीछे मेरे हस्बैंड का नाजायज रिश्ता अपनी भाभी के साथ चल रहा था। 2 साल के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ, फिर मेरे तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। तब तक मुझे पता चल चुका था कि मेरे हस्बैंड का रिश्ता अभी भी उनके भाभी के साथ चल रहा है, पर मैं क्या करूं? मैं लाचार थी, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं था। मैं दिन रात अपने शौहर के साथ लड़ाई करती थी, बहुत रोती थी, अपने बच्चों का वास्ता देती थी, उन्हें बहुत समझाती थी, पर मेरे शौहर झूठ पर झूठ कहा करते थे। नाज़िया जी कहती हैं कि मेरे मायके में भी मेरा कोई सहारा नहीं था, ना ही मेरे मायके वाले मेरी कभी खबर लेते थे। मैं उनसे भी कुछ नहीं कह सकती थी। 3 बच्चों के साथ मैं बिल्कुल असहाय थी। मैंने अब उसी परिस्थिति को अपना लिया था। मैं समझ चुकी थी कि अब जैसा भी हो मुझे इन्हीं के साथ रहना होगा, क्योंकि मैं अपने 3 बच्चों के साथ इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पर मेरे शौहर मेरे साथ इतना बुरा करेंगे, मेरे बच्चों के साथ इतना बुरा करेंगे, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब मेरी छोटी बेटी मात्र 7 महीने की थी
तब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि चलो हम दिल्ली चलते हैं, वहाँ मुझे अच्छी नौकरी मिली है, मैं वहाँ काम करूँगा और बच्चों की परवरिश भी वहाँ अच्छे से हो पाएगी। नाजिया जी कहती हैं कि मैं अपने शौहर के फैसले से बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं दूसरे शहर चली जाऊंगी, मेरी जेठानी जी से बहुत दूर चली जाऊंगी, हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। मैं अपने शौहर और बच्चे के साथ खुशी खुशी दिल्ली चली गई। वहाँ उन्होंने किराए का कमरा लिया और वो काम करने लगे। कुछ महीनों तक हम लोग वहाँ बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहे, पर अचानक से एक दिन मेरे हस्बैंड गायब हो गए। वो काम पर गए तो वापस घर आए ही नहीं। मैं बहुत परेशान थी, बार बार उन्हें कॉल कर रही थी पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। उनके साथ काम करने वालों से मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वो तो पिछले कई दिनों से काम पर जा ही नहीं रहे थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो प्रतिदिन अपने काम पर जाने के लिए घर से निकलते थे और शाम को समय पर घर भी वापस आ जाते थे। पहले तो मैं इस बात से चिंतित थी कि कहीं मेरे शौहर के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। अब मुझे किसी और अनहोनी की चिंता होने लगी। मेरे मन में न जाने कितने सवाल आने लगे। मैं सोचने लगी कि मेरे शौहर मुझसे झूठ क्यों कहा करते थे, मुझसे झूठ बोलकर वो कहाँ जाते थे और आज वो कहाँ चले गए। उनका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बता रहा। मैंने डरते हुए थक हार कर अपने ससुराल में कॉल किया और वहाँ कॉल करने के बाद मुझे जो पता चला उसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। वहाँ मेरे ससुराल से मेरी जेठानी जी भी गायब थी। बात स्पष्ट हो चुकी थी कि मेरे शौहर अपनी भाभी को लेकर भाग चुके थे। वो कहाँ गए किसी को भी कुछ पता नहीं था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं अपने तीनों बच्चों के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? छोटे छोटे बच्चों के साथ अनजान शहर में किराए के कमरे में मैं रह रही हूँ। अगर मैं यहाँ से अपने ससुराल वापस भी जाऊँ तो वहाँ मेरी सासू माँ मुझे जीने नहीं देगी। वहाँ मैं क्या खाऊंगी, मुझे कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा घर बर्बाद हो चुका था। उधर मेरे जेठ जी का घर भी बर्बाद था। उनके भी 4 छोटे छोटे बच्चे थे। लगभग 7 दिनों के बाद हमें इस बात का पुख्ता तौर पर पता चल गया कि मेरे शौहर अपने भाभी के साथ दूसरे शहर में रह रहे हैं। नाजिया जी कहती हैं कि अब मैंने भी ये सोच लिया था कि नहीं, ऐसे टूटने से नहीं चलेगा। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। जब मैं अपने बच्चे को जन्म दी हूँ तो उनका पालन पोषण भी मुझे ही करना पड़ेगा। मैं जिनके यहाँ किराए पर रहती थी वो भाभी बहुत अच्छी थी। वो मुझसे कहती है कि तुम्हें तो सिलाई का काम आता है ना, तुम एक काम करो, तुम सिलाई का काम करना शुरू करो। मैं अपनी सारी सहेलियों को, आस पड़ोस के सभी लोगों को बता दूंगी कि तुम सिलाई का काम कर रही हो। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा कहकर उस भाभी ने मुझे हिम्मत दी और मैंने सिलाई का काम शुरू किया। वो भाभी धर्म से हिंदू थी। उनके घर में लड्डू गोपाल विराजित थे। मैंने पहली बार लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को उस भाभी के घर ही देखा था। नाजिया जी कहती हैं कि अब मैं कभी कभी उस भाभी के घर जाया करती थी और मैं भाभी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी। पहली बार मैंने भाभी से पूछा था कि भाभी ये कौन भगवान है, और उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल के बारे में बताया था। धीरे धीरे बाल गोपाल के बारे में भाभी से मैं तरह तरह के सवाल किया करती थी। भाभी मुझे लड्डू गोपाल के चमत्कारों को, उनकी लीलाओं को बताया करती थी। लड्डू गोपाल धीरे धीरे मुझे बहुत प्यारे लगने लगे थे। नाजिया जी कहती हैं कि मैं यह तो नहीं कहूँगी कि लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा भक्ति आ गई, पर हाँ, लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगने लगे थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि लड्डू गोपाल से मुझे प्रेम हो गया है। एक दिन मैं जब भाभी के घर गई तो मैंने देखा कि भाभी लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बना रही है। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके लड्डू गोपाल के लिए एक सुंदर सा पोशाक बनाऊं। भाभी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि हाँ हाँ नाजिया, क्यों नहीं, वैसे भी मुझे सिलाई तुम्हारी तरह थोड़ी ही आती है, मैं तो बस काम चलाने के लिए बना लिया करती हूँ। अगर तुम मेरे लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बनाओगी ना तो तुम बहुत सुंदर पोशाक बनाओगी, ये मुझे पता है। नाजिया जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल का सही साइज का नाप ले सकूं, इसलिए मैं भाभी के पास से लड्डू गोपाल का एक पुराना पोशाक लेकर आई और मैंने लड्डू गोपाल के लिए एक बहुत ही सुंदर सा पोशाक बनाया। मैं अगले दिन खुशी खुशी भाभी के पास उस पोशाक को लेकर गई। भाभी उस पोशाक को देखकर बहुत तारीफ करने लगी। उन्होंने लड्डू गोपाल को वो पोशाक दिखाते हुए कहा, देखो कन्हैया, नाजिया ने तुम्हारे लिए ये सुंदर सी पोशाक बनाई है, तुम्हें पसंद है ना लल्ला?
नाजिया जी कहती हैं कि जब भाभी लड्डू गोपाल को वो पोशाक दिखा रही थी, उनसे पूछ रही थी, तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत खुशी हो रही थी। अंदर ही अंदर मैं फूले नहीं समा रही थी। मेरे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल गोपाल को वो सुंदर पोशाक मैं अपने हाथों से पहनाऊं। मेरे मुंह से तुरंत निकल गया, भाभी अब यह पोशाक लड्डू गोपाल को कब पहनाओगी? भाभी ने कहा कि कल ही पहना दूंगी, तुम आना ना, देखना लड्डू गोपाल इस पोशाक में बहुत प्यारे लगेंगे। नाजिया जी कहती हैं कि अगले दिन शाम को काम से फुर्सत पाते ही मैं तुरंत भाभी के घर गई और अपने हाथों से बने हुए पोशाक को धारण किए हुए लड्डू गोपाल को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आज तो कन्हैया एक अलग ही स्वरूप में दिख रहे हैं। अब तो मैं हमेशा लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के पोशाक बनाया करती थी। भाभी ने पोशाक के बदले मुझे कई बार पैसे देने चाहे, पर मैंने भाभी से कभी भी पैसे नहीं लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। नाजिया जी कहती हैं कि अगर मैं यह बात अपने मुंह से कहूँ तो पता नहीं शायद कितनों को बुरी लग सकती है, पर कई बार मेरे मन में यह ख्याल आया कि आज मैं लड्डू गोपाल को अपने हाथों से पोशाक पहनाऊं। मैंने बचपन से अपने धर्म को माना है, मेरे मन में कभी भी सनातन धर्म के लिए लगाव नहीं था, पर पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल कैसे धीरे धीरे मेरे मन को मोहने लगे। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में इतना लगाव क्यों होने लगा? ये सारी बातें मैं सोचा करती थी, पर मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता था। जैसे जैसे समय बीतता रहा, बाल गोपाल के लिए मेरे मन में प्रेम बढ़ता जा रहा था। नाजिया जी कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में भक्ति थी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और उस समय मुझे यह भी पता नहीं था कि भगवान के लिए श्रद्धा भक्ति कैसी होती है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। पर एक बात मैं तब भी महसूस कर पा रही थी, और वो बात मैं आज भी कह सकती हूँ कि लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में बहुत प्रेम था। भाभी ने जैसा मुझे बताया था कि लड्डू गोपाल छोटे से शिशु के रूप में है, बच्चे के रूप में उनकी सेवा की जाती है, ठीक मेरे मन में भी लड्डू गोपाल की वही छवि बस गई थी। एक समय मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरा बच्चा है वैसे ही लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल भी छोटे से बच्चे हैं जिससे मैं बहुत प्रेम करने लगी हूँ, पर कहीं न कहीं मेरा धर्म मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता है। मेरा धर्म मुझे लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करने से रोक रहा था। कहीं न कहीं मेरे मन में यह बात थी कि मैं मुस्लिम हूँ, सनातन धर्म के लिए मेरे मन में इतना झुकाव सही नहीं है। लड्डू गोपाल हिंदू के देवता है, उनके लिए मेरे मन में इतना भाव क्यों आ रहा है? पर मैं क्या करूँ, मैं विवश थी। प्रेम में भला किसका वश है? ऐसे ही लगभग 3 वर्ष बीत गए। इन 3 वर्षों के दौरान मैंने लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के सुंदर सुंदर पोशाक बनाए। धीरे धीरे मेरे मन में बाल गोपाल के लिए प्रेम बढ़ता रहा, और एक समय ऐसा भी आया जब मुझे इस बात का आभास हो गया कि लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में प्रेम के साथ साथ भक्ति भी आ चुकी है। अब मेरा मन लड्डू गोपाल के लिए व्याकुल होने लगा था। मैं बार बार भाभी के घर उनके लड्डू गोपाल को देखने जाया करती थी। मेरे 3 बच्चे होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा एक बच्चा मुझसे दूर है, पर मैं अपने मन के भाव कभी किसी को नहीं बता पाती थी। मैं किससे कहूँ? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ना मेरे धर्म वाले मुझे इस बात की इजाजत देते हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँ, ना ही भाभी से मैं कुछ कह सकती थी। मेरे मन में डर था, पता नहीं भाभी क्या सोचेंगी। नाजिया जी कहती हैं कि इसी बीच भाभी के जीवन में एक दुखद घटना घटी। उनकी माँ की मृत्यु हो गई। वो अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने पैतृक घर चली गई। अपने सासू माँ के पास अपने लड्डू गोपाल को रखकर वो अपने मायके चली गई। अब भाभी लगभग 1 महीने के लिए अपने मायके चली गई थी, और इस दौरान मुझे बाल गोपाल की कमी खलने लगी थी। लड्डू गोपाल के लिए मेरा मन व्याकुल होने लगा था। नाजिया जी कहती हैं कि शायद कोई मेरा यकीन न करे, पर मैं लड्डू गोपाल के लिए रोती थी। मुझे मेरे सपने में बाल गोपाल दिखाई देते थे। भाभी के लड्डू गोपाल मेरे सपने में मुझे
मुझे दर्शन देते थे। कई बार तो मैंने यह सोचा कि यह मेरे मन का भ्रम है, मैं लड्डू गोपाल के लिए ज्यादा सोच रही हूँ, इसलिए मेरे मन में यह सब ख्याल आ रहे हैं। लड्डू गोपाल के बिना मुझे बहुत दुख हो रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी, पर कहीं न कहीं मैं अपने दुख को, अपने तकलीफ को लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में जो प्रेम था, जो भक्ति का भाव था, सबको नजरअंदाज करती थी। और इसका एकमात्र कारण था मेरा दूसरे धर्म से होना। मैं भाभी को कॉल भी किया करती थी, उनसे पूछा करती थी कि आप वापस कब आएंगी। तब भाभी ने कहा कि शायद मुझे 1-2 महीने और लग सकते हैं, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक मेरे पापा पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नाजिया जी कहती हैं कि मुझे पता था कि भाभी के बच्चे बड़े हो गए हैं, सभी बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, भैया भी ज्यादा अपने बिजनेस के काम से बाहर ही रहते हैं। अगर भाभी 2-4 महीने यहाँ ना भी आए तो भी कोई बात नहीं है, पर मेरा क्या, अब 2-4 महीने और मैं लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी। मैं भाभी से तो कुछ भी ना कह पाई, पर मन ही मन में बहुत दुखी हो गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा बच्चा मुझसे दूर जा चुका है और वो वापस मेरे पास कब आएगा इसका भी मुझे कोई पता नहीं है। नाजिया जी कहती हैं कि एक दिन मुझे बहुत बुरा लगने लगा। रात का समय, मेरे बच्चे सो रहे थे, मैं लेटे लेटे लड्डू गोपाल को याद कर रही थी। मैं ऊपर वाले से बस यही पूछ रही थी कि मैं मुस्लिम हूँ, तो फिर मेरे मन में हिंदुओं के भगवान के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति क्यों आई है? क्यों लड्डू गोपाल के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है? क्यों मैं उनसे इतना प्रेम करने लगी हूँ? अरे मैं तो मुस्लिम हूँ ना, मुझे तो ये सब शोभा नहीं देता है। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना है। मुझे लड्डू गोपाल से कोई प्रेम नहीं है और यह भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लड्डू गोपाल से प्रेम नहीं है, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। दोस्तों, नाजिया जी रोते हुए कहती हैं कि ये सारी बातें मैं सोच रही थी और सच कहूँ तो ये सारी बातें मैं अपने मुंह से बोल रही थी और ये सब कहते हुए मैं रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो रही हूँ। मुझे उस समय क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। मैं पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी, रो रही थी, पर मेरी बातें सुनने वाला, मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, सभी सो रहे थे। ऐसे ही रोते रोते मैं भी सो गई। पर उसी रात मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। इस घटना के बारे में आज भी जब मैं बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज भी मैं आश्चर्यचकित हूँ कि लड्डू गोपाल ने मेरे साथ, एक मुस्लिम महिला के साथ इतनी बड़ी लीला की है। क्या मैं सच में इतनी सौभाग्यशाली हूँ? सुबह के 3 बजे मेरी नींद अपने आप खुल गई। मैंने उठकर घड़ी देखा तो 3 बज रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़ी देर और सो जाती हूँ, पर अभी मैं गहरी नींद में सोई तक नहीं थी। मेरी आंखें बंद थी, पर मैं अपनी नींद की उस अवस्था में थी जहाँ मैं सब कुछ सुन पा रही थी, समझ पा रही थी, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना ही मैं अपनी आंखें खोल पा रही थी। तभी मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरे कमरे में घूम रहा है। मेरी आंखें बंद थी, पर मैं अपने बंद आंखों से जो दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरा शरीर सिहर उठा। मैंने अपने सपने में एक छोटे से बच्चे को देखा जो लगभग 3 साल का रहा होगा। छोटे छोटे हाथ पैर, सावली सूरत, घुंघरेले केस, हाथ में बंसी, माथे में मोर पंख, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप जैसे लड्डू गोपाल भाभी के घर में है। लड्डू गोपाल के चित्रपट जो मैंने भाभी के घर देखा था, लड्डू गोपाल के बारे में जैसा भाभी बताती थी, बिल्कुल वही स्वरूप मैंने अपने सपने में देखा। वो छोटा सा बच्चा एकाएक मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया, मुझे अपने घर लेकर आओ ना मैया, मुझे अपने घर लेकर आओ ना, मुझे तेरे साथ रहना है, तुम्हारे हाथों से भोजन ग्रहण करना है। मैया तू रो मत, मैं तेरा लल्ला हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ मैया, देख ना मैया, देख मैं तो तेरे पास हूँ। नाजिया जी कहती है कि जब लड्डू गोपाल ने मुझसे यह कहा कि देख ना मैया, देख मैं तेरे पास हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, इतना सुनते ही मेरी आंखें अपने आप खुल गई। मैं उठकर बैठ गई। मेरा शरीर कांप रहा था, आंखों से अपने आप आंसू आ रहे थे।
मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, पर मैंने ये सब क्या देखा। लड्डू गोपाल ने मुझसे मैया कहा। सपने की पूरी बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। वक्त सुबह के 3:30 हो रहे थे। मैंने भाभी को उसी समय कॉल कर दिया और भाभी से रोते हुए मैंने सब कुछ बता दिया, अपने सारे भाव जो मैं लड्डू गोपाल के लिए महसूस करती हूँ। पिछले 3 सालों से मेरे मन में जो लड्डू गोपाल के लिए भाव चल रहा है और आज जो मैंने सपने में देखा, सब कुछ मैंने भाभी से कह दिया। मेरी बात सुनकर भाभी भी आश्चर्य थी। उन्होंने सबसे पहले मुझे चुप कराया। नाजिया जी कहती हैं कि अब मेरे पूरे भाव भाभी के सामने आ चुके थे। मैं रोते हुए भाभी से कहती हूँ कि क्यों भाभी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं मुस्लिम हूँ, दूसरे धर्म से हूँ, तो फिर क्यों मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति क्यों? मैं बाल गोपाल के लिए क्यों तड़प रही हूँ? क्या सच में लड्डू गोपाल मेरे घर आना चाहते हैं, मुझसे सेवा लेना चाहते हैं? भाभी, लड्डू गोपाल ने मुझे मैया कहा। भाभी, मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, उन्हें अपने घर लेकर आना है, पर मैं क्या करूँ? मैं दूसरे धर्म से हूँ। नाजिया जी कहती हैं कि मैं भाभी के आगे उस दिन फूट फूट कर रोई थी। इतना रो रही थी कि मेरा रोना देखकर भाभी की आंखों में भी आंसू आ गए। पर उस दिन भाभी ने मुझसे जो कहा, उनकी बातों ने मेरा जीवन बदल दिया। भाभी की बात मेरे दिल पर लगी। भाभी ने मुझसे कहा कि नाजिया, एक बात याद रखो, तुम भले ही अपने आप को मुस्लिम महिला कहकर लड्डू गोपाल की सेवा से पीछे हट रही हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा धर्म इस बात की इजाजत देता है या नहीं, पर हमारे ठाकुर जी इस समस्त सृष्टि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम सभी उन्हीं की संतान हैं। तुम भले ही अपने आप को मुस्लिम समझती हो, पर एक बात याद रखना, हम सभी प्रभु श्री राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं। यह धर्म जात पात इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, यह तो कभी था ही नहीं। और अगर तुम्हारे मन में ठाकुर जी के लिए भक्ति आई है, श्रद्धा आई है, तुम्हारे मन में लड्डू गोपाल के लिए प्रेम है, तो तुम उनकी सेवा जरूर करो। तुम्हारा धर्म क्या कहता है मुझे नहीं पता, पर हमारा धर्म कहता है कि अगर हमारे भगवान श्री कृष्ण के शरण में कोई भी आए तो हमारे ठाकुर जी उन्हें स्वीकार करते हैं। हमारे ठाकुर जी कभी भी यह नहीं कहते कि तुम दूसरे धर्म के हो तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते। हमारे ठाकुर जी का यह कहना है कि अगर तुमने अपने जीवन में कितने भी बुरे कर्म किए हैं, कितना भी बड़ा पाप किया है, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। नाजिया जी कहती हैं कि भाभी की हर एक बात मेरे हृदय को स्पर्श कर गई। वैसे भी मैं यहाँ दिल्ली में अकेली थी, ना मेरे नाते रिश्तेदार है, ना मेरा अपना कोई। मैंने यह सोच लिया, जब मेरा कोई सहारा नहीं था तब मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। फिर आज अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं तो कोई धर्म की बात कहकर मुझे रोक ले, यह मैं कभी होने नहीं दूंगी। नाजिया जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता मेरे धर्म के अनुसार मैं सही कर रही हूँ या गलत, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। मैं बाल गोपाल को अपने घर लेकर आई हूँ और आज मैं स्वेच्छा से पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरे घर में ना मांसाहार बनता है, ना ही मैं अपने बच्चे को मांसाहार खिलाती हूँ। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं अभी से उनमें जो संस्कार डालूंगी वो उसे ही अपनाएंगे। मैं अपने धर्म को भी मानती हूँ और साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए लगभग मुझे 2.5 वर्ष हो गए हैं। लड्डू गोपाल के मेरे घर आने के बाद मैंने उनकी कई लीलाओं को अनुभव किया है। धीरे धीरे हमारे हालात सुधर रहे हैं। मैं बाल गोपाल से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे ठाकुर जी, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे बच्चों पर बनाए रखें। दोस्तों, नाजिया जी कहती हैं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहूंगी अगर मेरा ऐसा करना किसी को आहत करता है। मैं अपने स्वेच्छा से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ और मैं साथ ही साथ अपने धर्म को भी मानती हूँ। मैं किसी भी धर्म को आहत करना नहीं चाहती। अगर किसी के मन में भी मेरे ऐसा करने से जरा भी दुख हो, जरा भी तकलीफ हो, तो कृपया करके मुझे माफ कर दे। नाजिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मैं निःशब्द हूँ। लड्डू गोपाल की इस लीला को सुनकर मेरा शरीर सिहर उठा। बाल गोपाल की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है? आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।